Now let us discuss equivalent capacitance in parallel combination. So equivalent capacitance क्या होती है? First of all, equivalent capacitance is defined as a single value of the capacitance which will store the same amount of charge with same battery potential as stored by the combination. मीन इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो सिंगल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर है, ये सिंगल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर है कि जो कि वो उतना ही चार्ज कलेक्ट करेगी, ये भी कैपेसिटर उतना ही चार्ज कलेक्ट करेगा जितना ये तीनों मिलके इकट्ठा करके स्टोर करते हैं उसी बैटरी के साथ। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अभी सेम होनी चाहिए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि मुझे तीनों को रिप्लेस करके सिंगल कैपेसिटर बनाना है। सो दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको करने के लिए मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला ड्राइव करेंगे अब। तो फॉर दैट आई हैव चूजन 3 कैपेसिटर्स। दिस इज योर C1, दिस इज योर C2 एंड दिस इज योर C3। जो पहले की प्लेट है, फर्स्ट प्लेट है, सभी की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दी और सेकंड प्लेट को मैंने सभी के साथ नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। सो ये बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। किसमें कैपेसिटर में कितना चार्ज इकट्ठा होगा ये डिपेंड करेगा उसकी कैपेसिटी के अनुसार। तो मान लिया यहाँ पर इसके पास Q1 चार्ज इकट्ठा हुआ, इसके पास Q2 चार्ज इकट्ठा हुआ और इसके पास Q3 चार्ज इकट्ठा हुआ। और मुझे मालूम है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। पहली बात तो ये होती है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। और दूसरी बात क्या होती है कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। So Q1, Q2 plus Q3. So that is the case. Now अब मेरे को निकालना है what is the value of Q1, Q2 and Q3. मुझे मालूम है इसमें भी पोटेंशियल कितना है, V है, इसमें भी पोटेंशियल कितना है, V है, इसमें भी पोटेंशियल कितना है, कितना डेवलप हुआ पोटेंशियल, V है। सो अगर मेरे को C1 भी पता है, V1 भी पता है तो मुझे Q1, Q2, Q3 की वैल्यू पता लग जाएगी क्योंकि मुझे फार्मूला मालूम है Q की इज इक्वल टू CV। तो उसी फार्मूले से पहले मैं Q1 निकालूंगा, फिर Q2 निकालूंगा एंड फिर Q3 निकालूंगा। सो लेट अस सी फ्रॉम Q इज इक्वल टू CV वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1। Q1 कितना है मेरे पास, Q1 इस कैपेसिटर के लिए, इस कैपेसिटर के लिए C1 की वैल्यू कितनी, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है C1 एंड पोटेंशियल की वैल्यू V। Q2 कितना आएगा मेरे पास इस कैपेसिटर के लिए, सो दैट इज C, कैपेसिटेंस कितनी है C2 और पोटेंशियल कितना है V। Q3 इज इक्वल टू सिमिलरली C3 एंड V। नाउ पुट दीज वैल्यूज ऑफ Q1, Q2, Q3 इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो दैट इज इन सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू ऑफ Q1, Q2, Q3 जो है वो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो देन second equation becomes, so क्या है मेरे पास Q total charge will be equal to how much, that will be equal to C1 V plus C2 V plus C3 V। तो यहां से देखो V कॉमन निकलता है तो मेरे पास क्या बचेगा C1 plus C2 plus C3। मुझे क्या करना है, इन तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना है जो कि उतना ही चार्ज कलेक्ट करे। ये तीनों इकट्ठे मिलके करते हैं तो इकट्ठे टोटल कितना चार्ज कलेक्ट करते हैं ये, वो तो Q है ना, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो टोटल चार्ज Q है तो इसका मतलब यहां से Q की चार्ज कितना आएगा, दैट विल बी C इक्वल टू V। सो ये इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं फोर्थ और इस इक्वेशन को मान लेता हूं मैं थर्ड। इस 3 और 4 से हमें क्या पता चला, क्यों, क्योंकि चार्ज कलेक्टेड बोथ सेम है, दोनों में सेम है। तो क्या है मेरे पास C इक्वलेंट इंटू V इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां से V गेट कैंसिल आउट, मेरे पास C इक्वलेंट क्या आया C1 प्लस C2 प्लस C3। सो दिस इज अगेन a very important relationship to find out the equivalent capacitance in parallel combination। अब ध्यान से देखो, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अगर मैं एक एग्जांपल करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कैपेसिटर दे रखे हैं
C1 एंड C2। C1 है 1 माइक्रोफैराडे एंड C2 है 2 माइक्रोफैराडे। पहले उनको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, फिर बाद में मैंने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो पहले हम सीरीज वाला करते हैं। जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो सीरीज में हमने पहले पढ़ रखा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये अगर तीसरा दे रखा होगा तो 1/C3 आएगा। पर एक दूसरा भी है, देयर प्रोडक्ट बाय देयर सम। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किया, दोनों को प्रोडक्ट किया दैट इज 2 और उनको दोनों का सम किया दैट इज 3। सो दिस विल बी योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। और पैरेलल में कैसे करेंगे, जब दोनों कैपेसिटर मैंने पैरेलल में लगा दिए, पैरेलल में लगाने पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, दैट C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2। उनका सिर्फ सम करना है। तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट विल इक्वल 3 माइक्रोफैराडे। So this is how to calculate the equivalent capacitance in series and parallel combination. Thanking you.